का सबसे बड़ा फायदा तो ये हुआ है कि जो हमारा देश था वो हमारे पास वापस आ गया। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? हमारा राज्य पहले देश वापस, हमारा राज्य था वो हमारे पास आ गया है। दो एक राज्य एक देश में दो संविधान चलते थे, दो पीएम बैठते थे, दो राजा होते थे। जम्मू कश्मीर का अलग पीएम था। सर क्यों नहीं था? जब अबे साले धारा 370 को इतना बड़ा प्रचार करा जाता है, धारा 370 हट गई, 370 हट गई, पूरे देश में क्रांति आ गई। भाई जो हालात जम्मू कश्मीर के तब थे वही हालात आज है। जैसे जम्मू कश्मीर था वैसा जम्मू कश्मीर आज भी है। तब भी आतंकवादी हमले होते थे, अभी आतंकवादी हमले होते हैं। पिछले महीने जनरल मनोज पांडे जी का बयान था, अखबार के फ्रंट पेज पे आया था, सीमा पार से आतंकवाद बढ़ा है, जम्मू और राजौरी से आतंकवाद की घटनाएं बढ़ रही है लगातार। ना आतंकवाद अब घटा, ना आतंकवाद अब घटा। 370 हटने का फायदा क्या हुआ आपको? सबसे पहले जो पत्थरबाजी होती थी 500 रुपए दिहाड़ी के रोज पर जो पत्थरबाजी होती थी वो पत्थरबाजी रुकी। केंद्र से जो पैसा जाता था तीन फैमिली जो बांट के खा लेते थे, वहां का विकास नहीं हो रहा था, उस चीज को दूर किया गया। आतंकवाद में भी 72% कमी हुई है। पहले जैसा कोई भी चीज जब है तो धीरे धीरे खत्म होगी, एकाएक खत्म नहीं होगी। बताता हूँ 2014 से लेके 2024 तक, ठीक है, ज्यादा सैनिक मरे हैं 2014 से पहले के मुकाबले, गूगल कर लेना, ठीक है। और आतंकी घटना औसतन एक हुई है, पुलवामा जैसी घटना घटी, ठीक है, देश के 44 जवान शहीद हुए, ठीक है, मोदी सरकार ने एयर स्ट्राइक कर दी, सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, बदला ले लिया। लेकिन वो 44 जवान जो शहीद हुए, आरजेक्स आया कहां से? इसकी दादा क्यों नहीं हुई? क्यों आज तक चार्जशीट तैयार नहीं हुई? ठीक, आज तक चार्जशीट तैयार नहीं हुई, इसमें कोई निष्पक्षता नहीं है। आज तक इतना पता ही नहीं कि कितने घटना। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो के लिए में देख ही सकते हो कि वीडियो कैसा आने वाला है। दोस्तों आज का वीडियो में आने वक्त 370 हटने के फ़ायदा गिना रहा था, जिसका कहना है कि देश में पहले 2 पीएम होते थे लेकिन अब एक ही होते हैं। साथ ही एक अनुभक्त का कहना है कि मोदी के आने से कश्मीर में आतंकवाद 72% की कमी हो गई है। इतने में ही शर्मा जी और इस चश्मे वाले भाई साहब ने अनुभक्त की बैंड बजा दी है, ज़बरदस्त तरीके से एक्सपोज कर दिया है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। तो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई। ईडी के सारे छापे में हमेशा विपक्षी टारगेट क्यों होता है? क्यों आपने उसके निदेशक का कार्यकाल बार-बार एक्सटेंड करा? पिछले साल अक्टूबर तक उसे खींच के ले गए। जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा दिया कि आपके पास क्या कोई दूसरा ऑफिसर नहीं है, तब उसके बावजूद भी खींचतान करके साहब अक्टूबर में इसे रिटायर कर देंगे। तब जाके एक नया बंदा लेके आए जो आपके मन मुताबिक काम कर सके। सीबीआई के निदेशक का तो आपने कार्यकाल बढ़ाया लगातार। क्यों बढ़ाया? क्योंकि आपके फेवर में काम कर रहा था। जो एजेंसी आपके फेवर में काम कर रही है आप उसे लगातार बढ़ाए जा रहे हो। कार्यकाल क्यों बढ़ाए जा रहे हो भाई? क्या बोलेंगे? कोई बात नहीं, इस तरीके से हम क्या बोलते हैं, मोदी जी का भी कार्यकाल बढ़ा देंगे। क्या हो गया? 5 की जगह 10 कर देंगे क्या मोदी जी का कार्यकाल? अब की बार दोबारा मोदी जी को ले आएंगे, उनका कार्यकाल दोबारा बढ़ा देंगे। इस मुद्दे पर वापस लाएंगे हाँ जी? उनके कामों गुरुजी उनके कामों के बलबूते इस मुद्दे पर वापस लाएंगे। आप किसी भी मुद्दे को देख लो भाई साहब, सड़कें बनाई हैं, नए नए हॉस्पिटल बनाए हैं, 14 नए एम्स बनाए हैं। क्या बोलेंगे? देखो जी, इनके गिने गिनाए रिटायर लोगों के पास 5 बातें होती हैं गिनती की। सबसे पहले इन लोगों का सबसे पहला होता है राम मंदिर बना दिया। दूसरी बात करेंगे धारा 370 हटा दी। तीसरी बात करेंगे 3 तलाक हटा दी। उसके बाद चौथी जो बात आती है इनके पास ज्यादा सड़कें बना दी, एम्स बना दी। अब सड़कों की अगर आप बात करते हैं, राम मंदिर पहली बात, सबसे पहला मुद्दा। राम मंदिर बनाना सरकार का काम नहीं है। सरकार के खाते में किसी तरह से भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कोई भी चीज राम मंदिर के खाते में नहीं जुड़ेगी, मतलब सरकार के खाते में नहीं जुड़ेगी। सरकार धर्मनिरपेक्ष है, सेकुलर गवर्नमेंट है। लेकिन बात तो सही है। दूसरी चीज धारा 370 को इतना बड़ा प्रचार करा जाता है, धारा 370 हट गई, 370 हट गई, पूरे देश में क्रांति आ गई। भाई जो हालात जम्मू कश्मीर के तब थे वही हालात आज है। जैसे जम्मू कश्मीर था वैसा जम्मू कश्मीर आज भी है। तब भी आतंकवादी हमले होते थे, अभी आतंकवादी हमले होते हैं। पिछले महीने जनरल मनोज पांडे जी का बयान था, अखबार के फ्रंट पेज पे आया था, सीमा पार से आतंकवाद बढ़ा है, जम्मू और राजौरी से आतंकवाद की घटनाएं बढ़ रही है लगातार। ना आतंकवाद अब घटा, ना आतंकवाद अब घटा। 370 हटने का फायदा क्या हुआ आपको? आपका वो एक पर्सनल बेनिफिट जरा सा मुझे बता सको 370 का क्या हुआ? 370 का फायदा, एक फायदा बताइए। 370 बोल का सबसे बड़ा फायदा तो ये हुआ है कि जो हमारा देश था वो हमारे पास वापस आ गया है। अच्छा। हमारा राज्य पहले देश वापस हमारा राज्य था वो हमारे पास आ गया है। दो एक देश में दो संविधान चलते थे, दो पीएम बैठते थे, दो राजा होते थे। जम्मू कश्मीर का अलग पीएम था। सर क्यों नहीं था? जब साले का खोपड़ी तोड़ साले का। कौन है ये लोग? उसका संविधान ही अलग कर दिया तो उसका पीएम भी अलग हो गया ना। क्या आपको खैर इनको बहुत जानकारी की लैक ऑफ जिसे नॉलेज कहते हैं वो है। जम्मू कश्मीर को धारा 370 में लागू होने की वजह से उसे देश बांटने में कांग्रेस का हाथ तो था ही, लेकिन भाजपा वालों का हाथ था। ऐसे ऐसे लोग देश बांटे हैं। अब इनके समर्थक ऐसे हैं भाजपा के, तो इनके सीनियर समर्थक ऐसे होंगे जो इनको ज्ञान दिए हैं। 370 की बात करते हैं। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि अनपढ़ आदमी प्रधानमंत्री है और पढ़ा लिखा जेल में लग रहा है। कश्मीर से लग रहा है। नहीं, मैं दिल्ली से हूँ जी, दिल्ली से हूँ मैं, प्रॉपर दिल्ली से हूँ मैं। क्या बोला? कश्मीर में 370 की बात हो रही थी। 370 के प्रावधान के तहत जम्मू कश्मीर का विदेश मामलों का प्रभारी भारत सरकार थी, संचार मामलों की प्रभारी भारत सरकार थी, रक्षा मंत्रालय की प्रभारी भारत सरकार थी। दूसरी चीज, जम्मू कश्मीर का संविधान अलग था। ये बात सही है कि अगर केंद्र सरकार ने इसके अलावा कोई और कानून पारित करा तो वो पहले वहां जाएगा, वहां की विधानसभा अगर उसे पारित कर देगी तो वो एप्लीकेबल होगा। लेकिन उसके बावजूद भी सीआरपीसी आईपीसी वहां लागू होती थी। आप ये नहीं कि जम्मू कश्मीर में चले जाओगे, हत्या करके वापस आ जाओगे तो आपको सरकार गिरफ्तार नहीं करेगी, या यहाँ से हत्या करके जम्मू कश्मीर में जाके आप बच के साफ हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं था। मात्र उसके जो नीतिगत फैसले थे वो अलग अलग थे। और रही बात प्रधानमंत्री की, तो वहाँ के उसको कहा जाता था मुख्यमंत्री, ठीक है। और हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री का ही इसमें रोल चलता था, कोई इसमें गलत नहीं था। और धारा 370 में 38 प्रावधान थे। सुनिए, मैं एक चीज आपको सेटिस्फाई कर रहा हूँ। आज की डेट में
सब चीजें सेम है। आज की डेट में सब चीजें सेम है, सब चीजें सेम है। जो इंडिया में था, जो किसी भी राज्य में था या है, वही आज की डेट में जम्मू कश्मीर में है। पहले अलग अलग हो रखी थी चीजें, बहुत चीजें अलग अलग हो रखी थी। जैसे आपने जम्मू कश्मीर जाने के लिए कोई परमिट लेना पड़ता था, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए परमिशन लेनी पड़ती, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए परमिशन अभी भी नागालैंड में भी आपको लेनी पड़ेगी, हिमाचल में भी आपको लेनी पड़ेगी, उत्तराखंड में भी आपको लेनी पड़ेगी, असम में भी आपको लेनी पड़ेगी। वहाँ कौन सी 370 लगी हुई है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पहले तो ले ही नहीं सकते थे। आप जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी लेके बड़े खुश, सिम कार्ड ले लोगे। अभी मैं होके आया हूँ पिछले महीने जम्मू कश्मीर में, अभी भी प्रीपेड सिम कार्ड में चलता ही नहीं है। आप खरीद तो सकते हो, कैसे खरीदोगे? नहीं खरीद तो सकते हैं, बिलिंग वाले हैं अभी भी। 70 हटने के बाद ही ये हाल है। तो सर धीरे धीरे सबसे पहले जो पत्थरबाजी होती थी 500 रुपए दिहाड़ी के रोज पर जो पत्थरबाजी होती थी वो पत्थरबाजी रुकी। केंद्र से जो पैसा जाता था 3 फैमिली जो बांट के खा लेते थे, वहाँ का विकास नहीं हो रहा था, उस चीज को दूर किया गया। आतंकवाद में भी 72% कमी हुई है। ये क्या बात करते हैं यार। अभी पता चल जाएगा 2 मिनट। जैसा कोई भी चीज जब है तो धीरे धीरे खत्म होगी, एक खत्म नहीं होगी। तो खत्म हुआ है, बहुत कंट्रोल हुआ इस चीज पर। जवाब ले लेता हूँ। आतंकवाद की बात करें, ये बोलता हूँ जनरल मनोज पांडे जी का बयान है। एक सेकंड जरा, आप कह रहे हो बार बार जनरल मनोज पांडे जी ने बोला था। एक मिनट जरा, मुझे मोबाइल देखने दीजिए। इस समय ढूंढा जा रहा गूगल पर कि कब हुआ था। अब उस समय आज दिन बच्चे से भी पूछते थे तो बताता था उस समय। मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे ना, हिंदुस्तान अखबार की फ्रंट पेज की खबर है। ये देखो, इधर आके देखो, पुंछ राजौरी में, अरे सुनो 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 सुनो, बात करो भाई, आराम से सुनो, शांति से। पुंछ राजौरी में सीमा पार के आतंकवाद सेना प्रमुख, ये सेना प्रमुख का बयान है। 370 हटने के बावजूद भी क्या कैसे खत्म हो गया? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ये झूठे हैं, सेना प्रमुख झूठे हैं, सेना प्रमुख उस समय 11 सवालों सेना प्रमुख झूठे हैं। एक एक करके बोलिए, पूरी सुनिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। एक एक करके बोलिएगा, मैं सुनूंगा। उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि अचानक से अब बढ़ने लगा है, क्योंकि चुनाव आ रहा है ना, चुनाव आ रहा है ना, आ रहा है ना, कौन है? चुनाव आ रहा है ना, तो भाई दूसरा देश भी तो दबाव डालने की कोशिश करेगा, मोदी को झूठा बनाने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? पर लेकिन चुनाव जो हमारे सेना प्रमुख है वो ये भी बोल रहे हैं कि हम इस पर काबू करेंगे। उसको पूरा पढ़ो, जो हेडलाइन दे दी ना उसी पे मत जाओ। उसने बोला है कि जी अचानक, दोबारा पढ़ लो, दोबारा दिखा देते हैं। अरे मैं बता देता हूँ, दोबारा पढ़ लो। ये रहा 1 मिनट दोबारा पढ़ लो आप इसको, कोई चिंता नहीं। क्या अचानक से बढ़ने लगा है, क्या होने लगा? हटने के बाद बढ़ गया। अरे सर जी ये देखो ना, ये देखो, आप देखना नहीं चाहते हो ना, पढ़ो। हाँ। पुंछ राजौरी गार्डन, पुंछ राजौरी में सीमा पार से आतंक बढ़ा, ये सेना प्रमुख की स्टेटमेंट है। ये बाइट है। इसमें ये कहाँ लिखा हुआ कि 370 हटने के बाद बढ़ा है? आप ये बताओ। हाँ बेटा, लगता है तुम खा के ही मानोगे। अब बढ़ने लगा। इनको डेट दिखा दो, डेट दिखा दो। ये डेट देखिए, ये 12 जनवरी का 2024 का 12 जनवरी 2024 का इंफॉर्मेशन है। ये आप न्यूज चैनल पे पढ़ सकते हैं। कौन सी तारीख का ये न्यूज़पेपर है? कौन सी तारीख का ये न्यूज़पेपर है? ये 2024 का न्यूज़पेपर है, जनवरी का। आपको पता नहीं, ये तथ्य के साथ बात करते हैं यहाँ। भारतीय जनता पार्टी यही तो चाहती है, आपके अंदर इंटेलिजेंस ही नहीं आए, आप पढ़े लिखे नहीं। क्या बोल दिया, बोलना था, दिखा दिया सबूत। अब ये कह रहे हैं कि 370 हटने के बाद का तो बयान है। अब ये कह रहे हैं कि इसमें ये का लिखा है कि 370 हटने के बाद बढ़ा है। भाई खुद ही नियम कर लो कि 370 हटने के बाद एक तरफ तो तुम कह रहे हो कि आतंकवाद खत्म हो गया, और जनरल प्रमुख कह रहे हैं कि भाई आतंकवाद बढ़ा है। तो बात कौन सी सही है? तुम्हारी बात सही है, जनरल प्रमुख की बात सही है? बताओ किसकी बात सही है? खत्म कर देंगे ये बोला है। ये फंस गया सीएम। तो गया बेटे। बड़ा है, वो तो कह रहे हैं कि बड़ा है, एक्सेप्ट कर रहे हैं। बोलो, बात करो, जेन्युइन करो, अच्छी बात करो, वो अच्छी लगेगी। हाँ जी। उसके बाद ये क्या बात कर रहे थे? सड़कों की। हाँ जी। राम नागरिक शहीद हुए। मोदी सरकार के 6 साल में हर दिन औसतन एक आतंकी घटना हुई, हर दिन औसतन एक घटना मोदी सरकार में। ये गूगल बता रहा है, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बता रहा है, मैं नहीं बता रहा। पुरानी कर लो, चलो पुरानी कर लो, एक मिनट, पुरानी कर लो, पुरानी करूँ 2014 से पहले की। चलो एक मिनट, ये अभी गूगल करूंगा, अभी इसके बाद अभी बोल लूँ, ठीक है? गूगल पे भी दिखाऊंगा 2014 से लेके 2024 तक, ठीक है? ज्यादा सैनिक मरे हैं 2014 से पहले के मुकाबले, गूगल कर लेना, ठीक है? और आतंकी घटना औसतन एक हुई है, ठीक है? पहले जवाबी कार्रवाई उतनी नहीं होती थी, तो उतने सैनिक भी नहीं मरते थे भारत की, ये भी सच है, ठीक है? और अभी क्या है, जवाबी कार्रवाई भी होती है और भारत के सैनिक भी शहीद हो रहे हैं। पुलवामा जैसी घटना घटी। एक मिनट, ये पुलवामा जैसी घटना घटी, ठीक है? देश के 44 जवान शहीद हुए, ठीक है? मोदी सरकार ने एयर स्ट्राइक कर दी, सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, बदला ले लिया, लेकिन वो 44 जवान जो शहीद हुए, आरडीएक्स आया कहाँ से? इसकी जांच आज तक क्यों नहीं हुई?
आज तक चार्जशीट तक दायर नहीं हुई, ठीक, आज तक चार्जशीट तक दायर नहीं हुई, इसमें कोई निष्पक्षता नहीं है। आज तक इसमें कुछ पता ही नहीं कि किसने घटना घटाई। सेना से प्यार करते हैं आप? सीआरपीएफ के जवानों की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आप क्या कहना चाहते हैं? तो अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई तो भारतीय जनता पार्टी ने ये अपराध किया ना, घोर अपराध किया ना। भारत के सैनिक जो देश के अंदर, देश की सीमा पर हमारे भारत की रक्षा करते हैं और उनकी सेफ्टी के रेफरेंस से आज हम यहाँ सेफली स्पीकिंग कर रहे हैं ऑन कैमरा, चैनल पर बोल रहे हैं। ये क्या, ये दर्दनाक बात नहीं है देश के लिए? सेना के शहीदों को शहीद कराने वाली भारतीय जनता पार्टी राजनीति की खातिर शहीद कराती है, नीति की खातिर शहीद कराती है। उनके राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी अपनी स्टेटमेंट में जाहिर करते हैं कि सेना की लाशों पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा। मैं कह रहा हूँ देश में इलेक्शन है, उसका वोट है बेहद कीमती। अपने इस वोट का सही इस्तेमाल करें, उस व्यक्ति का चुनाव करें अपने क्षेत्र से जिससे तुम अपनी गाथा सुना सको, ठीक, या वो काम ना कर सके तो उसकी गिरबान पकड़ सको, ठीक, और देश के इंटरनेशनल मुद्दों पर, ठीक, वो सही खरा उतरता हो। देश में महंगाई कम करे, बेरोजगारी कम करे, देश में शिक्षा की बात करे, ऐसे नेता को वोट दो। ऐसे नेता को वोट मत दो जो धर्म के नाम पर आता हो, जो धर्म के नाम पर लोगों को शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। फाइनली आज का वीडियो ख़त्म हो चुका है। आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।